बिग ब्रेकिंग बड़ौदा बाजार से जहां पर 1500 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार किया है। मामले में 2 सगे भाई गिरफ्तार किए गए हैं। पैसे को डबल किए जाने के नाम पर ये ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस की स्पेशल टीम ने महासमुंद से इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड राम नारायण साहू सरकारी स्कूल का शिक्षक है। कई जिलों के ग्रामीणों और महिला समूह को इसने अपना शिकार बनाया था। कई एजेंट और भी गिरफ्तार होंगे। अब इनकी गिरफ्तारी के बाद से बहुत बड़ी ये संभावना जाहिर की गई है। एसपी भावना गुप्ता ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। ज्यादा जानकारी के साथ सुनील साहू संवाददाता जुड़ गए हैं। सुनील, बड़ी सफलता के तौर पर ये 2 गिरफ्तारियों को देखा जाएगा क्योंकि 1500 करोड़ रुपए की ठगी का मामला है। निश्चित तौर पर बलौदा बाजार पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। जिस तरीके से सोना खान परिक्षेत्र में जो सोना खान का जो स्कूल है, जहां प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ था राम नारायण साहू, जो बीते 2016 से चिट फंड कंपनी का एक बेहद बड़ा जाल बुना। उसके बाद उसमें फंसाए हजारों लोगों को जो ग्रामीण अंचल के हैं, खासकर महिला समूह, ऐसे महिला समूह जिन्होंने लोन लेके, ऐसा महिला समूह जिन्होंने अपने घर को गिरवी रख के, गहने गिरवी रख के, खासकर व्यापारी, ऐसे तमाम तरीके के जो लोग हैं, वर्ग के लोग हैं, ऐसे हजारों लोगों को उन्होंने फंसाया। न केवल बलौदा बाजार जिला बल्कि आसपास के जिले जैसे रायगढ़, जांजगीर, इस तरीके से जिलों में भी अपना पूरा जाल फैलाया और करीब 1500 करोड़ रुपए की ठगी की है। ये लंबे समय से फरार थे। हालांकि इस पूरे मामले पर कई ग्रामीणों ने चुप्पी साधी थी। उनको ये आस था कि कभी न कभी राम नारायण साहू अपने घर लौटेंगे और हमारे पैसे वापस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद बीते कुछ दिनों में कुछ FIR दर्ज होना शुरू हुआ, जिसके बाद पुलिस की स्पेशल टीम बनाई गई और लगातार जो फरार आरोपी राम नारायण साहू और उनके जो सगे भाई हैं, इनकी खोजबीन पुलिस कर रही थी। जिसके बाद क्योंकि हमने भी और आपने भी एक रिपोर्ट भेजी हुई थी सोना खान के इस गुरु घंटाल को लेकर, और हमने भी इस खबर को लगातार प्रमुखता के साथ उठाया था और हुक्मरानों से कई सवाल जवाब भी किए थे। अब क्योंकि अब इन दोनों भाइयों की गिरफ्तारी हो गई है तो जाहिर सी बात है आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बड़े खुलासे होंगे। कितने लोग, कितने एजेंट इसके साथ हैं, क्या कुछ अभी तक प्रारंभिक जानकारी पता पड़ पाई है? देखिए, जिस तरीके से बलौदा बाजार की SP भावना गुप्ता ने इस पूरे मामले को खुलासा करते हुए बताया कि ये एक पूरा चैन है और हालांकि इस चैन का जो मास्टरमाइंड है आरोपी राम नारायण साहू है और इस चैन में दर्जन भर से भी ज्यादा लोग हो सकते हैं और कुछ तो उनके परिवार के हैं। जैसे एक जो आरोपी के साथ एक और जो आरोपी पकड़ा है उनका सगा भाई है। इस तरीके से जो राम नारायण के जो बेटे हैं उनको भी पुलिस अभी गिरफ्तार करने के फिराक में है। लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला अब हो सकता है शुरू हो, क्योंकि एक बड़ा चैन है और इस चैन में न जाने कितने लोग हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो एजेंट भी हैं और खुद पीड़ित भी हैं। पहले अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट किए, फिर एजेंट बनकर आसपास के लोगों का पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो ऐसे में एक बड़ा चैन यहाँ पर सामने नजर आ रहा है। जिस तरीके से SP भावना गुप्ता ने बताया कि इस पूरे मामले पर अभी लगातार स्पेशल टीम की जांच जारी रहेगी। निश्चित तौर पर जांच होते ही कई अहम बातें जो सामने खुलकर आएंगी, कई बड़े खुलासे सामने होने बाकी हैं। जिस तरीके से कल देर रात को पकड़ने के बाद सोना खान आरोपियों को ले जाया गया था, उनके जो गांव में ही स्थित 6 मंजिला मकान में की पूरी तलाशी ली गई, जहां कुछ रकम भी मिले हैं, कई सारे बैंक के खाते, पासबुक, लैपटॉप, इस तरीके से जो टेक्निकल चीजें हैं वो मिली हैं। मतलब डेटा यहाँ पे कुछ मिला है, उससे बहुत कुछ रिकवर किया जाएगा। सुनील, 1500 करोड़ रुपए की ये ठगी का मामला है। जाहिर सी बात है कोई ना कोई अब स्ट्रैटेजी तो सरकार की तरफ से बनाई जाएगी, जिला प्रशासन की तरफ से, क्योंकि 1500 रुपए की ठगी को इसने अंजाम दिया है। रकम बहुत बड़ी है, कैसे रिकवर होगी और किन किन लोगों का इसको, हाँ सुनील, और कोई ना कोई राजनीतिक संरक्षण भी इसको प्राप्त होगा, तभी तो इसने इतनी बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दिया। देखिए, जिस तरीके से राम नारायण साहू का बैकग्राउंड आपको बता दूं, वो एक शिक्षक है, प्रधान पाठक है, एक छोटे से गांव का रहने वाला है। हालांकि पुलिस भी हैरान है कि एक छोटे से गांव का रहने वाला शिक्षक इतनी बड़ी जालसाजी और इतना बड़ा नेटवर्क कैसे फैला सकता है। निश्चित तौर पर आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि कोई ना कोई इस पूरे एजेंडे के पीछे होगा, लेकिन ये जांच का विषय है। जैसे जैसे जांच शुरू होगी, आगे जांच में आगे कदम बढ़ाए जाएंगे, वैसे वैसे इस पूरे मामले का खुलासा दर परत खुलते जाएगा। जिस तरीके से 1500 करोड़ की ठगी है, आपको जैसे मैंने पहले ही बताया, न केवल बलौदा बाजार जिला बल्कि आसपास के कई जिले, और खासकर टारगेट जो होता था वो वनांचल क्षेत्र, जिस जगह में जो वनों के बीच जो गांव बसा होता था, खासकर वहां किसान तबके के लोग ज्यादा रहते हैं, आदिवासी समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, महिला समूह रहते हैं, छोटे छोटे, जो बैंक से लोन लेकर पैसे डबल होने का झांसा या एक उम्मीद रहती है कि पैसे डबल होंगे, जिसके चलते वो एजेंटों के थ्रू, सीधा राम नारायण के थ्रू
अपने पैसे को इन्वेस्ट किए और आखिरकार ठगे गए। तो निश्चित तौर पर बेहद संगीन और बेहद बड़ा मामला है। जिस तरीके से एसपी ने भी बताया कि जो आरोपी शिक्षक है, और जब वहां उन लोगों ने पतासाजी किया, हम भी अपने रिपोर्ट में दिखाए थे कि वो स्कूल बेहद कम आते थे, बहुत कम आते थे, मतलब कुल मिला के स्कूल केवल खाना पूर्ति के लिए था। कुल मिलाकर इनका एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक अलग से ये किसी घर में या खेल चल रहा था वाकई में, क्योंकि सुनील हमने देखा था, हमने भूपेश कार्यकाल में भी देखा था, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उस वक्त इस तरह के जो पैसे डबल करने का झांसा देके करोड़ों की, अरबों की जो इन लोगों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया, जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उनसे पैसे को रिकवर किया गया और गरीबों में जिनका पैसा था, जिनको झांसे में लेके इस पैसे को इन्वेस्ट कराया गया था, उनको वापस भी किया गया था। अगर पैसा रिकवर हो जाता है तो क्या हम ये पॉसिबिलिटी मान लें कि जो ठगे हुए लोग हैं उनको उनकी मेहनत की कमाई वापस मिल जाएगी? ऐसी किसी योजना पे सरकार काम कर रही है? बिल्कुल, देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी। जिस तरीके से अभी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, पूरी चैन की जितने भी चैन में एजेंट है उन सब की गिरफ्तारी होगी और निश्चित तौर पर सबके बैंक पासबुक, उनकी संपत्ति, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको खंगाले जाएंगे और जिस तरीके से जितना पैसा उनसे बैंक से रिकवरी कर सकते हैं उतना करेंगे। और आखिरी में यही स्थिति बचेगी कि अगर पैसे उतने नहीं हैं जितने लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं तो उनकी संपत्ति को कुर्क करके, उनकी संपत्ति को कुर्क करने के बाद जो निवेशक हैं उनको पैसे दिए जाएंगे। हालांकि जिस तरीके से बीते सरकार में भी इस तरीके से वाकया होते आया है, इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि बड़े बड़े जो कंपनी है, जो निवेशकों के पैसे ठग के भाग जाते थे, उनके कंपनी को कुर्क करके, उनकी संपत्ति को कुर्क करके निवेशकों को राहत पहुंचाई जाती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। ये होगा कि इस केस में किस तरह से क्या कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुनील। तो देखिए, प्राथमिक स्कूल के शिक्षक राम नारायण साहू ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। शेयर मार्केट में निवेश करते हुए पैसे को डबल किए जाने का झांसा दिया। सोना खान और यहाँ पे सोना खान, इसके आसपास के जितने भी लोग हैं, 80% ग्रामीणों को इसने ठगा है। लोगों ने अपने घर, जमीन, अपनी मेहनत की कमाई, अपने जेवरातों को गिरवी रखकर सिर्फ इस लालच में कि पैसे दुगने हो जाएंगे, कर्ज लेकर उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए और ये सभी का पैसा लेकर रफू चक्कर हो गया। बहुत बड़ी सफलता है। ये 2 गिरफ्तारी संतोष और जनक सागर एजेंट के रूप में काम करते थे।